Long live India-Russia friendship. रूस ने एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसे देखने के बाद एक एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भारत का झंडा उठा लिया और उसके बाद एक धमाकेदार बयान दे दिया। इसी के साथ रूस ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि वो किसी भी कीमत पर भारत तक सीधी ट्रेन चलाना चाहता है, फिर चाहे वो ट्रेन पाकिस्तान से ही होकर क्यों ना गुजरे। रूस की इस ट्रेन का पूरा खेल हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए कि रूस ने भारत का नाम लेकर अंतरिक्ष में क्या कहा है। दरअसल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस के 3 एस्ट्रोनॉट्स ने तिरंगा उठाकर भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। रूस की इस महिला एस्ट्रोनॉट ने बताया कि 1975 में जब भारत ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, तब हमने भारत की मदद की थी। हमने 1984 में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का भी साथ दिया था। लेकिन आज का भारत अलग है। आज भारत अपना खुद का अंतरिक्ष यान बना रहा है, जिसे गगनयान कहा जा रहा है। आज के समय में भारत के एस्ट्रोनॉट्स शानदार हैं। इतना बोलने के बाद इस महिला एस्ट्रोनॉट ने माइक अपने दूसरे साथी तक भेज दिया। देखिए माइक किस तरह से पहुंच रहा है। रूस के दूसरे अंतरिक्ष यात्री ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत अमर रहे, रूस और भारत की दोस्ती हमेशा बनी रहे। आप पहले रूस के इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि रूस जमीन पर क्या करना चाहता है। The friendship between our countries has been time tested, and space exploration is one of the main areas of our cooperation. It started with the launch of the first Indian satellite Aryabhata in 1975 and followed by the flight of the first Indian cosmonaut Rakesh Sharma in 1984. Today, India creates its own main spacecraft, Gaganyaan. In this surrounding, we are delighted to extend our heartfelt congratulations to the friendly people of India on their Independence Day. We wish them peace and prosperity. Let the dreams inspire future generations to achieve new victories in the exploration of outer space. Long live India-Russia friendship. बहरहाल अंतरिक्ष में भारत को अपना सच्चा दोस्त बोलने वाले रूस ने जमीन पर भी एक तहलका मचाने वाला प्लान जारी किया है। रूस ने भारत के सामने एक डायरेक्ट रेल लिंक का प्रस्ताव रखा है। प्रोजेक्ट काफी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन रूस रिस्क लेने के लिए तैयार है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मरात खुस्नुलिन ने कहा है कि हम भारत तक सीधी ट्रेन चलाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह संभव कैसे होगा। रूस को भी बीच में पड़ने वाली सारी चुनौतियों के बारे में पता होगा। ऐसे में रूस इतने मुश्किल प्लान के बारे में दुनिया को क्यों बता रहा है। कई लोगों का कहना है कि अगर रूस सीधे भारत तक ट्रेन चलाना चाहता है तो एक रूट रूस, सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से होता हुआ भारत आ सकता है, लेकिन इसके बीच में पीओके आएगा। इस रूट में पीओके के अलावा कई भौगोलिक चुनौतियां भी होंगी। ये पहाड़ी और बर्फीला इलाका है। हालांकि अगर पीओके भारत के कब्जे में आ जाता है तो निचले इलाकों से एक रास्ता जरूर निकाला जा सकता है। हालांकि रूस फिलहाल के लिए एक और रास्ते पर विचार कर रहा है। रूस ने कहा है कि एक संभावित रास्ता रूस से निकलकर तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत जा सकता है। इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। यानी रूस ने भारत को प्रपोजल देकर पाकिस्तान को भी इशारा कर दिया है कि हमारी ट्रेन भारत जाएगी और वो भी तुम्हारे देश से होकर जाएगी। अब अगर पाकिस्तान आनाकानी करेगा तो रूस के सामने एक्सपोज हो जाएगा, जिसकी पूरी संभावना भी है। अगर ऐसा होता है तो पीओके ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान को रूस से बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर रूस की ट्रेन को भारत तक नहीं पहुंचाएगा तो रूस भी पीओके ऑपरेशन पर पूरी तरह से खामोश बैठा रहेगा।